संपादकीय डिक्टेशन गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। खुद को लोकतंत्र का ध्वजवाहक मानने वाला अमेरिका इन दिनों लोकतंत्र का तमाशा बना हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा कांग्रेस यानी संसद का निचला सदन में सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के मुट्ठी भर धूर दक्षिणपंथी सांसदों ने अपनी ही पार्टी के सभापति केविन मकार्थी के खिलाफ बगावत कर दी और उन्हें पद से हटा दिया। अमेरिकी संसद के इतिहास में इससे पहले कोई सभापति अपनी ही पार्टी के असंतुष्ट प्रतिनिधियों द्वारा नहीं हटाया गया था। रिपब्लिकन पार्टी का दक्षिणपंथी धड़ा इससे नाराज था कि सभापति सरकार के अंधाधुन खर्च पर अंकुश लगाने के बजाय उसका साथ दे रहे। ध्यान रहे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और उसकी मुद्रा डॉलर की दुनिया में इतनी साख है कि चीन जैसे देशों की लाख कोशिशों के बावजूद वह बढ़ती ही जाती है। मकार्थी की विदाई से रिपब्लिकन पार्टी के सामने ऐसा नया सभापति चुनने की चुनौती खड़ी हो गई है जो अपनी पार्टी के सभी धड़ों को एकजुट रखने के साथ ही सदन भी चला सके। हालांकि उससे भी बड़ी दो चुनौतियां बाइडेन सरकार के समक्ष उत्पन्न हुई है। पहली चुनौती तो अगले साल के चुनावों तक सरकार को चालू रखने की है, जो सरकारी कर्ज की सीमा बढ़ाए बिना संभव नहीं है और कांग्रेस की मंजूरी के बिना कर्ज की सीमा तो क्या सालाना बजट तक पारित नहीं कराया जा सकता। दूसरी चुनौती रूस के साथ अंतहीन युद्ध में यूक्रेन की सैन्य एवं आर्थिक मदद जारी रखने की है। जैसे जैसे सर्दी आ रही है और लड़ाई तीसरे साल की ओर बढ़ रही है, रूस के साथ चल रही जंग में यूक्रेन का समर्थन ठंडा पड़ने लगा है। विशेषकर रिपब्लिकन पार्टी के सांसद अब यूक्रेन के बहुप्रचारित जवाबी हमले की प्रगति और रणनीति पर सवाल उठाने लगे हैं। वे अब आंख मूंद कर सहायता देने को तैयार नहीं हैं। यही हाल यूरोप का है। ब्रिटेन और पोलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़ दें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन सब उकता गए हैं। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां समझौतावादी लोक लुभावन पार्टियां सत्ते में आ रही है। सर्बिया और हंगरी तो पहले ही पुतिन की भाषा बोल रहे थे। पुतिन के हमले से विकराल हुई ईंधन एवं खान पान की महंगाई और उस पर अंकुश लगाने के लिए तेजी से बढ़ी ब्याज दरों से लोगों में व्याप्त रोष के कारण अगले साल फ्रांस और ब्रिटेन में भी सरकारें बदलने के आसार बन चुके हैं। यूक्रेन के साथ ही नाटो देश लड़ाई के लिए आवश्यक गोला बारूद सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध भोथरे पड़ चुके हैं। लगने लगा है कि यूक्रेन से छीने 1/3 भाग को अपनी जीत मानकर राष्ट्रपति पुतिन किसी समझौते की संभावना तलाश रहे हैं। हकीकत यह है कि पुतिन द्वारा छीने गए यूक्रेनी प्रांतों की वापसी के बिना यदि कोई समझौता होता भी है तो वह रूसी सेना के पराक्रम या पुतिन की रणनीति की वजह से नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के बिगड़ते बजट की वजह से होगा। उसके बिगड़ने की वजह युद्ध में हो रहा खर्च नहीं, बल्कि कर्ज का वह बोझ है जो काम की उम्र के लोगों की तुलना में रिटायर हुए लोगों की बढ़ती आबादी और उनकी पेंशन और देखभाल की हकदारी के कारण बना है। बेहतर खान पान और स्वास्थ्य
सुविधाओं के कारण पिछले 100 वर्षों में लोगों की औसत आयु 20 से 25 साल बढ़ चुकी है। पेंशन और देखभाल के नियम औसत 35 साल काम करने और टैक्स देने वाले व्यक्ति को 20 से 25 साल पेंशन देने और उसकी देखभाल करने के लिए बनाए गए थे। दूसरी ओर औसत उम्र के बढ़ने से लोग 35 साल काम करके 35 से 40 साल पेंशन खाने और देखभाल कराने लगे हैं। बच्चों पर होने वाले खर्च के बारे में शिक्षित और जागरूक होने के कारण वे या तो विवाह करते नहीं या केवल 1-2 बच्चे ही पैदा करते हैं। इससे कामकाजी आबादी तेजी से घट रही है। घटती कामकाजी आबादी को रिटायर लोगों की बढ़ती आबादी के खर्च का बोझ उठाना पड़ रहा है। उम्र और आबादी के इस बढ़ते असंतुलन को देखते हुए अमेरिका ने रिटायर होने की उम्र खत्म कर दी है और यूरोप के देश उसे 60 से बढ़ाकर 67 साल तक कर रहे हैं। फ्रांस जैसे देशों में इसका कड़ा विरोध भी हुआ है, लेकिन सरकारों के पास और कोई चारा नहीं है क्योंकि कर्ज का पहाड़ बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका का कर्ज उसकी जीडीपी को पार कर 129% हो चुका है। ब्रिटेन में कर्ज जीडीपी के बराबर है और यूरोप के देशों में जीडीपी का 91.2%। अमेरिका की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि रिटायर्ड लोगों की पेंशन और देखभाल की हकदारी का पहाड़ 78 लाख करोड़ डॉलर पार कर गया है, जिसके लिए सरकारी कोष में कोई पैसा नहीं है। स्टॉप।